हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है नॉर्सेट 8 और सीआरई एग्जाम के लिए, उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? इम्यूनोसप्रेशन इज नोटेड इन द क्लाइंट विच डब्ल्यूसी वैल्यू वुड कॉजेज द नर्स टू कंसिडर यूजिंग न्यूट्रोपेनिक परक्यूशन। तो हमें क्या परक्यूशन कंसिडर करना है? न्यूट्रोपेनिक। न्यूट्रोपेनिक क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो कितना होता है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? 5,000 to 10,000 माइक्रोमीटर पर क्यू। ये हमारा क्या है? नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है ब्लड के अंदर। हमें क्या पूछा है? न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन। न्यूट्रोपेनिक क्या होता है? अगर नॉर्मल वैल्यू से कम ब्लड के अंदर वैल्यू देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसी का, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपेनिक। उस टर्म को क्या बोलते हैं? न्यूट्रोपेनिक। न्यूट्रोपेनिक क्या होता है? लेस देन 5,000 MMQ से अगर ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट देखने को मिलता है, उस टर्म को बोलते हैं न्यूट्रोपेनिक। तो हमें न्यूट्रोपेनिक के लिए जो प्रिकॉशन कंसीडर करना है वो क्या करना चाहिए? कौन सा डब्ल्यूबीसी वैल्यू दिया गया है ऑप्शन में? देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 2000। क्या है? 2000 MMQ। ऑप्शन बी 5,800। ऑप्शन सी 8,400। ऑप्शन डी 9,500। जो ऑप्शन ए हमें क्या देखने को मिल रहा है? नॉर्मल से कम वैल्यू देखने को मिल रहा है, मतलब 2000 देखने को मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो ऑप्शन ए वो कौन सा कंडीशन है? न्यूट्रोपेनिक कंडीशन, न्यूट्रोपेनिक। इसलिए हम ऑप्शन ए को क्या हम प्रिकॉशन कंसीडर करेंगे। ऑप्शन बी सी डी ए क्या? नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है। नॉर्मल वैल्यू हमें पता होना चाहिए डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 5,000 to 10,000 mm पर क्यू हमारा नॉर्मल वैल्यू होता है डब्ल्यूबीसी काउंट का ब्लड के अंदर। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर? हमें इसको क्या है? प्रिकॉशन कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द क्लाइंट ब्लड हैज प्लेटलेट काउंट 3 लाख MMQ। पर लीटर की बात करें तो कितना होता है? 300 इंटू 109। वॉट शुड द नर्स डू व्हेन शी रिसीव दिस लेबोरेटरी रिजल्ट। जो नर्स है उसने क्या लेबोरेटरी रिजल्ट में जो वैल्यू रिसीव करा वो कितना है? प्लेटलेट काउंट 3 लाख प्लेटलेट काउंट रिसीव करा है। इस जो नर्स है जो प्लेटलेट काउंट लेबोरेटरी रिजल्ट में रिसीव करा है उसको देखने के बाद क्या कंसीडर करेगी? क्या नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए क्या है? एडवाइज द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द अनयूजुअली इंक्रीज वैल्यू। ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट द रिपोर्ट एज ए नॉर्मल इन द क्लाइंट मेडिकल फाइल। ऑप्शन सी नोटिफाई प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द अनयूजुअली डिक्रीज वैल्यू। ऑप्शन डी पुट द क्लाइंट ऑन प्लेटलेट बूस्टिंग मेडिकेशन। फर्स्ट वन हमें ये भी पता होना चाहिए जो प्लेटलेट काउंट होता है ब्लड के अंदर नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1.5 लाख टू 4 लाख। ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है? 3 लाख। ये क्या है? हमारा नॉर्मल वैल्यू है। क्या है हमारा नॉर्मल वैल्यू? 3 लाख क्या होता है हमारा नॉर्मल वैल्यू। ये क्या जो नॉर्मल वैल्यू की जो रेंज होती है वो कितना होता है प्लेटलेट काउंट का? 1.5 लाख टू 4 लाख। ये हमारा क्या रेंज होता है प्लेटलेट काउंट का नॉर्मली ब्लड के अंदर। ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है? मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है जो प्लेटलेट काउंट देखने को मिला है लेबोरेटरी रिजल्ट में नर्स को क्या है? 3 लाख है। ये क्या हमारा नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें जो नर्स है जो क्या करना चाहिए? इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, रिपोर्ट द नॉर्मल इन द क्लाइंट मेडिकल फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हम क्या करेंगे? इसको डॉक्यूमेंट करेंगे ओनली। ये क्या है? फिर हमारा नॉर्मल वैल्यू है इसलिए। एडवाइस प्राइम हेल्थ केयर प्रोवाइडर अनयूजुअल इंक्रीज वैल्यू। ये क्या हमारा इंक्रीज वैल्यू नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है। ऑप्शन ए क्या इसका रॉन्ग आंसर। नॉट बाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द यूजुअल डिक्रीज वैल्यू। ये डिक्रीज वैल्यू भी नहीं है, क्या हमारा नॉर्मल वैल्यू। ऑप्शन सी भी क्या इसका रॉन्ग आंसर। पुट द क्लाइंट ऑन ए प्लेटलेट बूस्टिंग मेडिकेशन। मेडिकेशन भी देने का जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी भी क्या इसका रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आफ्टर अंडरगोइंग एब्डोमिनल पेरिनेल एक्सचेंज फॉर ट्यूमर, क्या है? कॉलोन ट्यूमर, फॉर ए कॉलोन ट्यूमर 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट एडमिट फॉर कोलोस्टोमी प्लेसमेंट।
Nurse will evaluate the newly insert colostomy. Which of the following assessment indicate the functional colostomy? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोलन ट्यूमर हो रखा है, उसके लिए जो एब्डोमेन पेन एक्सचेंज करना है, 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उसमें क्या कोलोस्टोमी प्लेसमेंट करना है। नर्स इवेल्युएट न्यूली इंसर्ट कोलोस्टोमी, क्या इवेल्युएट करेगी जो न्यूली कोलोस्टोमी इंसर्ट किया है उसको, इन असेसमेंट इंडिकेट द फंक्शनल कोलोस्टोमी, और क्या असेस करेगी जो कोलोस्टोमी प्लेसमेंट किया हुआ है न्यू, वो क्या फंक्शनली काम कर रहा है नहीं कर रहा। कोलोस्टोमी फंक्शनल इंडिकेट क्या असेसमेंट कर देखेगी नर्स। ऑप्शन ए क्या है, एब्सेंट बाउल साउंड अपॉन एक्सकल्टेशन। ऑप्शन बी ब्लडी ड्रेनेज कम आउट, कोलोस्टोमी ड्रेनेज। ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ फ्लैटस। ऑप्शन डी क्या है, क्लाइंट फूड टॉलरेंस। उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, क्या प्रेजेंस ऑफ फ्लैटस। अगर फ्लैटस प्रेजेंस है इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जो कोलोस्टोमी प्लेसमेंट क्या है वो क्या है, नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा प्रेजेंस ऑफ फ्लैटस क्या होता है, मतलब जो फ्लैटस होता है वो क्या है, बाउल साउंड होता है, बाउल साउंड। नॉर्मली क्या होता है, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान जो एनेस्थेटिक होते हैं वो क्या एनेस्थेसिया यूज करते हैं। एनेस्थेसिया भी क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं, जनरल, लोकल, एपिड्यूरल और स्पाइनल। कोई जब भी एनेस्थेसिया यूज होता है, जो एनेस्थेटिक एनेस्थेसिया यूज करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारा जीआईटी सिस्टम होता है, जीआईटी जो मसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, एब्सेंट हो जाता है। जो पेरिस्टालटिस मूवमेंट होता है वो भी क्या हमारा एब्सेंट हो जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। जब एनेस्थेटिक जब एनेस्थेसिया यूज करते हैं ये क्या हमारा एब्सेंट हो जाता है, जीआईटी मसल कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। धीरे धीरे जब एनेस्थेसिया का जो इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। आफ्टर सर्जरी के बाद जो हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है रिटर्न कब होता है, फिर वो रिटर्न ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट कब होता है, जो रिटर्न होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट कब होता है, आफ्टर सर्जरी के बाद विद इन 72 आवर या 3 डे। अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम कितना टाइम लगता है उसको, 5 डे। कितना लगता है, 5 डे। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ फ्लैटस, मतलब बाउल साउंड हमें क्या सुनाई दे रहा है, प्रेजेंस है, तो हम बोल सकते हैं जो कोलोस्टोमी परफॉर्म करा गया था वो क्या इफेक्टिव काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैटस। ऑप्शन ए क्या करें, एब्सेंट बाउल साउंड। अगर बाउल साउंड एब्सेंट देखने को मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं अस्कल्टेट करते टाइम, तो हम बोल सकते हैं जो कोलोस्टोमी प्लेसमेंट करा है वो इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका रॉन्ग आंसर। ब्लड ड्रेनेज कम आउट, कोलोस्टोमी ड्रेनेज, जो कोलोस्टोमी ड्रेनेज से क्या ब्लड ड्रेनेज देखने को नहीं मिलता, उसका ऑप्शन भी क्या रॉन्ग आंसर। क्लाइंट फूड टॉलरेंस, अगर क्लाइंट को हम फूड मतलब कोई फूड टॉलरेंस करके देखते हैं, हमें क्या करना है, जो सर्जरी के दौरान हमें क्या है कुछ टाइम तक हमें क्या है, जब तक उसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिटर्न नहीं हो जाता, उसका जो बाउल साउंड है हमें जब तक अस्कल्टेट नहीं होता तब तक हमें पेशेंट को क्या रखना है, एनपीओ करके रखना होता है। क्योंकि अगर हम इस दौरान अगर हम उसको कुछ फूड या कुछ टॉलरेंस करने के लिए चेक करेंगे तो वो क्या है एस्पिरेट कर जाएगा, एस्पिरेट कर जाएगा तो मे बी चांस उसका डेथ भी हो सकता है एस्पिरेट करने की वजह से। इसलिए हमें पेशेंट को उस टाइम क्या रखना चाहिए, एनपीओ रखना होता है। तो इसका ऑप्शन डी भी क्या रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन सी, कोलोस्टोमी बिगिन वर्किंग विद इन कितना टाइम लगता है, 72 आवर ऑफ सर्जरी। कितना टाइम लगता है, 72 आवर, बट विल टेक अप टू 5 डे। और मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है इसको, 5 डे। बाउल साउंड एंड फ्लैटस प्रेजेंस इन कन्फर्म द पेरिस्टालसिस हैज रिटर्न। तो ये क्या करता है, जो बाउल साउंड होता है, जो फ्लैटस होता है, वो अगर रिटर्न हो रखा है, हमें प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो क्या है हमारा रिटर्न हो गया। तो ये क्या है नॉर्मल कंडीशन होती है। इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन है इनकरेक्ट होता है, क्योंकि एब्सेंट बाउल साउंड इंडिकेट क्या करता है, जो हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो रिटर्न नहीं हो रखा। तो ऑप्शन ए इसका रॉन्ग आंसर था। ऑप्शन बी कोलोस्टोमी एक्सपेक्टेड नॉट ब्लडी ड्रेनेज प्रोडक्ट, मतलब ब्लडी ड्रेनेज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोलोस्टोमी बैग से। ऑप्शन डी क्या है, क्लाइंट कैपिटल एनपीओ रखना होता है,
जब तक पेशेंट मूवमेंट क्या रिटर्न नहीं हो जाता है, हमें पेशेंट क्या एंड पे रखना होता है। इमेज में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इमेज बेस्ड जो कोलोस्टोमी बैग होता है वो कैसा देखने को मिलता है। तो ये क्या हमारा कोलोस्टोमी, जो स्टोमा होता है, ये स्टोमा है, स्टोमा के ऊपर जो हमें बैग यूज करते हैं वो क्या कोलोस्टोमी बैग होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो स्टोमा होता है वो नॉर्मल, जो स्टोमा कलर होता है वो कौन सा देखने को मिलता है, नॉर्मल कलर ऑफ स्टोमा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नॉर्मल जो स्टोमा कलर होता है वो कैसा होता है, ब्रिक रेड। क्या होता है, ब्रिक रेड। अगर हमें स्टोमा कलर पर्पल देखने को मिल रहा है, कौन सा, पर्पल, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, पर्पल, पर्पल जो कलर देखने को मिल रहा है क्या इंडिकेट करेगा, लो हीमोग्लोबिन लेवल या कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन, ये इंडिकेट करता है पर्पल। ये क्या होता है, एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल। जो नॉर्मल कलर होता है स्टोमक का वो क्या देखने को मिलता है, ब्रेक कलर देखने को मिलता है। जो स्टोमक हम केयर करते हैं वो कौन सी साइड करते हैं, आउटर टू इनर। जो स्टोमक केयर होता है वो कैसा होता है, आउटर टू इनर, हमें स्टोमक का केयर करना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आउटर टू इनर जो स्टोमक केयर होता है वो कौन सी साइड करते हैं, आउटर टू इनर हमें साइड स्टोमक का केयर करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स ऑब्जर्व स्टोमा रेड एंड एडिमेटस, बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग व्हाट शुड द नर्स डू। तो नर्स क्या करेगी, अगर नर्स को स्टोमा का कलर कैसा देखने को मिल रहा है, रेड एंड एडिमेटस, तो इस जो कलर देखने को मिल रहा है रेड एंड एडिमेटस, तो इस जो देखने को मिल रहा है तो नर्स इसमें क्या करेगी, इमीडिएट अप्लाई आइस, ऑप्शन बी रिकॉर्ड द फाइंडिंग, ऑप्शन सी इवेल्युएट द क्लाइंट बटक, ऑप्शन ई नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो नॉर्मली जो स्टोमा होता है टुडे हमें क्या देखने को मिलता है, जो न्यूली हम जो स्टोमा परफॉर्म करते हैं, जो स्टोमा का जो न्यूली होता है उस टाइम जो हमें देखने को मिलता है कलर, तो वो क्या आता है, ब्रिक रेड। क्या बताया था मैंने, ब्रिक रेड। जो नॉर्मल क्या होता है कलर, ब्रिक रेड होता है। और नॉर्मली हमें क्या एडिमेटस भी देखने को मिलेगा, एडिमेटस। ये क्या है, ये क्या हमारा नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल। तो इसलिए जो नर्स है अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है वो क्या करेगी, रिकॉर्ड द फाइंडिंग। ये क्या है, क्योंकि ये क्या नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इमीडिएट अप्लाई आइस। क्या आइस अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, हमें नॉर्मल है, तो इसलिए हमें क्या कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, रिकॉर्ड द फाइंडिंग, हमें बस फाइंडिंग को क्या रिकॉर्ड करना होता है। इवेल्युएट द क्लाइंट बटक, ऑप्शन सी भी क्या रॉन्ग आंसर। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमें क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को परेशान करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये फाइंडिंग क्या है, नॉर्मल है, उसको बताने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो ये क्या है, हमें बस फाइंडिंग करना है रिकॉर्ड को। तो जो नॉर्मल होता है स्टोमा वो क्या देखने को मिलता है, ब्रिक रेड, और हल्का सा क्या एडिमेटस भी देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। जो न्यूली कोलोस्टोमी स्टोमा होता है वो क्या देखने में क्या होता है, रेड एंड एडिमेटस देखने को मिलता है। हाउएवर दिस विल इवेंचुअली सबसाइड, ये क्या धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है आफ्टर सम टाइम। कोलोस्टोमी क्या देखने को मिलता है, पिंक देखने को मिलता है। नॉट मैनिफेस्ट एबनॉर्मल ड्रेनेज, एडिमेटस और स्किन कोलैप्स, ये क्या नॉर्मली देखने को मिलता है। नर्स रिकॉर्ड द असेसमेंट फाइंडिंग, ये बस हमें क्या अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है हमें बस उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है फाइंडिंग को। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होता है ये, नो नीड टू इंटरवेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। ए सी डी क्या रॉन्ग आंसर है, इसमें हमें कोई इम्प्लीमेंट या इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द क्लाइंट स्टार्ट पासिंग फाउल स्मेलिंग फ्लैटर्स फ्रॉम कोलोस्टोमी स्टोमा आफ्टर 2 days ऑफ इंसर्शन. व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर द नर्स. तो नर्स क्या करेक्ट इंटरप्रिटेशन करेगी, हमें क्या देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, पासिंग फाउल स्मेलिंग फ्लैटर्स फ्रॉम कोलोस्टोमी आफ्टर 2 days. क्या है आफ्टर 2 days. हमें पता है जो कोलोस्टोमी होता है उसका जो ऐसे मूवमेंट होता है वो कब रिटर्न होता है 3 days, विद इन 3 days या 72 आवर. तो ऑप्शन में क्या है 2 days. तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये कंडीशन में क्या है नॉर्मल कंडीशन होता है. अगर हमें विद इन 2 days मतलब आफ्टर 2 days कोलोस्टोमी स्टोमा से फाउल स्मेलिंग फ्लैटर्स देखने को मिल रहा है, बाउल साउंड देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन होती है. तो इसलिए इस कंडीशन में नर्स क्या करेक्ट इंटरप्रिटेशन करेगी. ऑप्शन ए क्या है साइन ऑफ स्टमक बाउल डिजीज. ऑप्शन बी क्लाइंट नेजोगेसी टू स्टे इंसर्ट विद द क्लाइंट. ऑप्शन सी एक्सपेक्टेड आउटकम. ऑप्शन डी क्या है इंटेस्टाइनल प्रिपरेशन फॉर सर्जरी नॉट एडुकेट. तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी. ये क्या हमें एक्सपेक्टेड आउटकम, ये क्या हमें नॉर्मली देखने को मिलता है विद इन 3 days 72 आवर हमें क्या नॉर्मल देखने को मिलता है. इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी. आफ्टर कोलोस्टोमी क्लाइंट एक्सपेक्टेड पास फाउल स्पेलिंग फ्लैटर्स इज पेड एज ए पेरिस्टासिस स्टार्ट रिटर्निंग. फाउल स्पेलिंग फ्लैटर नॉर्मल फाइंडिंग होती है, इंडिकेट क्या करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन इज रिटर्न. तो क्लाइंट पास फेसेस थ्रू द कोलोस्टोमी विद इन 72 आवर ऑफ सर्जरी. तो ये क्या हमारा नॉर्मल कंडीशन होती है. ए बी डी क्या है इसका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमें फाउल स्मेलिंग फ्लैटर्स आफ्टर कोलोस्टोमी इंसर्शन विद इन 3 days मिलता है या 72 आवर देखने को मिलता है. ये क्या हमारा नॉर्मल कंडीशन होती है. तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग मस्ट बी इमीडिएट रिपोर्ट टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर. कौन सी फाइंडिंग रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली. ऑप्शन ए क्या है विरिफिरेड साइनिस्टोमा. ऑप्शन बी एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन अराउंड द स्टोमा. ऑप्शन सी सेमी फॉर्म स्टूल इन द ऑस्टोमी. ऑप्शन डी स्टोमाइज पर्पल इन अपीरियंस. कौन सी फाइंडिंग है जो हमें इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. ऑप्शन डी स्टोमाइज पर्पल अपीरियंस. अगर पर्पल कलर का हमें स्टोमा देखने को मिल रहा है तो ये क्या है एब्नॉर्मल फाइंडिंग होती है. अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हमें क्या है इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को. इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी. क्यों, क्योंकि पर्पल मैंने बताया जो अगर पर्पल कलर स्टोमक का देखने को मिल रहा है ये क्या हमारा ब्लड कॉम्प्रोमाइज मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है कॉम्प्रोमाइज है, या मैं बोल सकता हूँ डिक्रीज हीमोग्लोबिन या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से हमें ये कलर देखने को मिलता है. तो ये क्या है ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज. या मैं बोल सकता हूँ जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा वो क्या डिक्रीज देखने को मिलता है इस कंडीशन में. अगर पर्पल कलर का स्टोमा देखने को मिल रहा है तो हमें तुरंत क्या करना है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. ये क्या एबनॉर्मल कंडीशन होती है एबनॉर्मल कलर. ये क्या एबनॉर्मल कलर होता है, इसलिए हमें क्या है नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना होता है. तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी. ऑप्शन ए क्या कह रहा था रेड एंड साइनिस्टोम. ये क्या हमारा नॉर्मली होता है नॉर्मल जो एक्सक्रिएशन ऑफ स्किन अराउंड द स्टोमा मतलब हल्का सा एडिमेटर से भी हमें क्या है नॉर्मल देखने को मिलता है. सेमी फॉर्म स्टोमी ये भी क्या है हमारा नॉर्मल कंडीशन होती है. तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर स्टोमा मैनिफेस्ट डार्क ब्लूइश पर्पल अपीयरेंस देखने को मिलता है. ये बोल सकते हैं स्टेमिक या लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएट हमें इन्फॉर्म करना चाहिए. स्टोमा ब्रीफिरल साइनी देखने को मिल रहा है वो क्या एस्पेक्ट है, ये क्या नॉर्मली देखने को मिलता है. इचिंग स्किन होती है एक्सकोरिएशन मस्ट बी एड्रेस एंड ट्रीटेड बट नॉट नीड टू द सेम लेवल ऑफ अटेंशन पर्पल स्टोमक डिस्कलरेशन. जो अगर स्किन हमें एक्सकोरिएशन देखने को मिलता है तो वो क्या ट्रीटेबल है मतलब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं. इसके लिए हमें नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती. सेमी फॉर्म स्टूल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये ए बी सी ये क्या नॉर्मल फाइंडिंग होती है. तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी. नोजोकोनल इन्फेक्शन
methicillin resistant Staphylococcus aureus detected in the client who has been put on contact perfusion. Result MRSA. जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं MRSA. व्हाट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नर्स प्रिपेयर बिफोर प्रोवाइडिंग कोलोस्टोमी केयर. ये क्वेश्चन नोट सेट में बहुत बार पूछा गया है. ये नोट सेट का फेवरेट क्वेश्चन है. नोट सेट 3 में, नोट सेट 4 और नोट सेट 6 में ये क्वेश्चन पूछा गया. बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. जो MRSA होता है उसके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए नर्स क्या परफॉर्म करेगी, क्या करना चाहिए नर्स को बिफोर द कोलोस्टोमी केयर करने से पहले. ऑप्शन ए क्या है, ग्लव्स गाउन. ऑप्शन बी ग्लव्स एंड गूगल्स. ऑप्शन सी गाउन, ग्लव्स गाउन बिफोर एंड क्या है, ग्लव्स गाउन एंड शूज प्रोटेक्टर. ऑप्शन डी क्या है, ग्लव्स गाउन गूगल्स एंड फेस मास्क और फेस शील्ड. इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी. हमें कॉन्टैक्ट परक्यूशन के लिए हमें क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वेयर करना चाहिए, ग्लव्स यूज करना चाहिए, गाउन यूज करना चाहिए, गूगल्स, मास्क एंड फेस शील्ड हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए बिफोर द कोलोस्टोमी केयर करने से पहले. क्योंकि ये जो कोलोस्टोमी केयर करने से पहले जो इसका जो क्या है, हमें जो स्प्रेड होता है, मतलब इसमें जो सिक्रेशन होते हैं ब्लडी एंड जो सिक्रेशन निकलते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में रहते हैं. इसलिए हमें इसको केयर करने से पहले, कोलोस्टोमी केयर करने से पहले हमें क्या वेयर करना चाहिए, ग्लव्स करना चाहिए, गाउन, गॉगल्स, मास्क एंड फेस शील्ड हमें यूज करना चाहिए. ग्लव्स एंड गाउन यूज कर सकते हैं बट हमें क्या है, प्रॉपरली इक्विपमेंट यूज करना चाहिए. ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग आंसर. ग्लव्स एंड गॉगल्स भी यूज कर सकते हैं एंड बट ये क्या हमारा इफेक्टिव नहीं है, मतलब प्रॉपरली हम इसे प्रिकॉशन नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट है. तो ऑप्शन बी भी क्या है, रॉन्ग आंसर. शूज प्रोटेक्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती. हमें क्या है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करने के लिए हमें क्या है, फेस मास्क भी चाहिए होता है, फेस शील्ड भी चाहिए होता है, गॉगल्स, गाउन और ग्लव्स ये सब कुछ हमें चाहिए होता है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के लिए अगर हमें कोलोस्टोमी केयर करना होता है. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी. एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो MRSA होता है इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है. तो क्या होता है, वेनकोमाइसिन. वेनकोमाइसिन ये क्या होता है, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है MRSA की कंडीशन में. ऑप्शन डी क्या आता है, इसका राइट आंसर था स्पेसेज ऑफ बॉडी सिक्रेशन आर पॉसिबल व्हेन डूइंग कोलोस्टोमी केयर. तो क्या है, जो बॉडी सिक्रेशन होते हैं वो मतलब स्प्रेड हो सकते हैं, ये पॉसिबल होता है जब हम क्या करते हैं, कोलोस्टोमी केयर करते हैं. गॉगल्स, मास्क, फेस शील्ड आर वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द फेस. आई म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या फेस मास्क, फेस शील्ड और मास्क की हमें क्या वेयर करने की जरूरत होती है, पहनने की जरूरत होती है. एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान कोजे स्पेस ब्लड या बॉडी फ्लूइड सिक्रेशन और एक्सक्रेशन. ग्लव्स आर नेसेसरी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन. कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में क्या ग्लव्स भी जरूरी होता है. गाउन बोन फॉर डायरेक्ट क्लाइंट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट क्लाइंट से हमें कॉन्टैक्ट करना होता है, इसलिए हमें क्या है, गाउन भी क्या पहनना चाहिए. तो इसका राइट आंसर क्या आता है, ऑप्शन डी. गूगल मास्क, फेस शील्ड वॉन्ट प्रोटेक्ट द फेस म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई. तो हमें क्या और चाहिए, फेस शील्ड भी चाहिए होता है. कोलोस्टोमी केयर नेसेसरी वियर गाउन, मास्क एंड फेस शील्ड. फेस शील्ड और मास्क भी और गाउन ये सब हमें क्या है, वियर करना चाहिए कोलोस्टोमी केयर के लिए. शूज प्रोटेक्टिव आर नॉट रिक्वायर्ड. हमें शूज की रिक्वायर्ड नहीं होती. तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी. फेस शील्ड, मास्क, गॉगल्स, गाउन एंड ग्लव्स ये सब कुछ हमें क्या है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रूप में हमें बिफोर कोलोस्टोमी केयर यूज करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग 47-year-old फीमेल वाइटल साइन हु हैज डायग्नोज विद राइट ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट मास्टेक्टोमी. क्या डायग्नोज किया हुआ है, राइट ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट मास्टेक्टोमी. हैज बीन असाइंड टू न्यूली ग्रेजुएट नर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल साइन प्रोसीजर शुड द कंसिडर. हमें क्या डायग्नोज देखने को मिला है, राइट ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट मास्टेक्टोमी देखने को मिला है. जो नर्स है, जो ग्रेजुएट नर्स है, उसने क्या है, वाइटल साइन परफॉर्म करना है, मतलब वाइटल साइन लेना है. तो वो क्या कंसिडर करेगी वाइटल साइन लेने से पहले, क्या ऑप्शन है, क्या अटैचिंग पल्स ऑक्सीमीटर ऑन द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर. ऑप्शन बी अटैचिंग पल्स ऑक्सीमीटर ऑन द राइट इंडेक्स फिंगर. ऑप्शन सी टेकिंग बीपी ऑन लेफ्ट आर्म. और ऑप्शन डी क्या टेकिंग ऑन
टेकिंग बीपी ऑन द राइट आर्म, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नोट सेट में। नोट से जो 6 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम एज इट, यही क्वेश्चन था विदाउट ऑप्शन चेंज। तो इसका राइट आंसर क्या था? अगर हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, अगर राइट ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट मास्टेक्टोमी देखने को मिलता है राइट, तो हमें क्या करना होता है, जो बीपी लेना होगा वो कौन सी साइड से ले होगा? राइट साइड, वो लेफ्ट साइड से। तो ऑप्शन इसका क्या है? सी, राइट आंसर। तो जो हम बीपी लेते हैं वो कौन सी साइड से लेंगे? लेफ्ट आर्म से लेंगे। क्योंकि हम राइट साइड से क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है, राइट साइड ब्रेस्ट पोस्ट मास्टेक्टोमी। अगर जिस साइड में अगर मास्टेक्टोमी हो रखा है उस साइड से हमें क्या करना होता है, उस साइड को बिल्कुल ना तो प्रिक करना होता है, ना कैनुलेशन होता है, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना होता उस साइड से, नहीं बीपी लेना होता है। तो वो क्या है, हमें कॉन्टाइन्यूट रखना है। तो इसके अपोजिट साइड से हम क्या बीपी ले सकते हैं, कौन सी आर्म से लेंगे? लेफ्ट आर्म से हमें उस टाइम बीपी लेना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अटैचिंग पल्स ऑक्सीमीटर और लेफ्ट फिंगर इंडेक्स, हमें क्या है, पल्स जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो हम यूज कर सकते हैं, वो क्या कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। राइट साइड से भी पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी हम पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी क्या है? राइट इंडेक्स फिंगर। हम राइट इंडेक्स फिंगर से भी हमें क्या पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं, बट ये इफेक्टिव काम नहीं कर पाता मतलब। तो हमें जो बीपी जो रीडिंग लेना होगा वो हमें कौन सी साइड से लेना होगा? लेफ्ट साइड से लेना होगा। राइट साइड भी क्या है, कॉन्टैक्ट रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर? रिगार्डलेस टाइप ऑफ टाइमिंग सर्जरी मोस्ट फैसिलिटेट इम्पोज लिम्ब रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन अंडरगो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। अगर जिस साइड में सर्जरी हो रखा है उस साइड में हमको रेस्ट्रिक्शन करना होता है। लिम्ब रेस्ट्रिक्शन अप्लाई क्लाइंट नीड बिलो द ब्लड प्रेशर टेकन और हैवी वेन पंचर परफॉर्म इन द एब्सिलेटरल सेम साइड ऑफ द अफेक्टेड आर्म। अगर हम जिस साइड से राइट जो ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है, मास्टेक्टोमी हो रखा है, उस साइड से अगर हम कोई भी परफॉर्म करेंगे, वेन को पंचर करेंगे, बीपी लेंगे, मे भी चांस क्या एब्सिलेटर हो सकता है, मतलब पैरालिसिस हो सकता है सेम साइड। जिस साइड से हम परफॉर्म करेंगे वेन पंचर या बीपी लेंगे उस साइड से क्या पैरालिसिस होने के चांस रहता है। इसलिए हमें क्या कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना होता है उस साइड को। उस साइड को बिल्कुल हमें क्या वेन पंचर नहीं करना होता, ना बीपी लेना होता, ना कोई कैनुलेशन ब्लड सैंपल वगैरह कुछ भी नहीं करना होता, उस साइड को छेड़ना ही नहीं होता। तो क्या हमें सेफ, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वो क्या है, मे बी चांस क्या है एब्सिलेटर हो सकता है, उस साइड को पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए उस साइड को हमें क्या करना है, फ्री रखना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, ए बी क्या कॉन्टैंगेंट पल्स ऑक्सीमेट्री। जो ए बी जो पल्स ऑक्सीमीटर में यूज कर सकते हैं वो क्या है कॉन्टैंगेंट नहीं होता, लेकिन हमें क्या हम ईजिली यूज कर सकते हैं। मतलब जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है अगर राइट साइड में परफॉर्म रखा है तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, हम दोनों साइड में हम क्या पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर सकते हैं, वो क्या कॉन्टैंगेंट नहीं होता। जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो कॉम्प्रोमाइज माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है जो पेरिफेरल प्रोब होता है, यूज टू सेव इंक्लाइन ऑल मॉनिटरिंग। ये क्या सेफ होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, पल्स ऑक्सीमीटर से हम यूज कर सकते हैं। अगर टेकिंग बीपी ऑन द सेम आर्म, अगर हम बीपी लेंगे तो सर्जिकल साइड से नॉट रिकमेंडेड फॉर द क्लाइंट बीपी, हम क्या रिकमेंड नहीं करते, कॉन्टाइनेट करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, अपोजिट आर्म से हमें क्या बीपी लेना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लेफ्ट आर्म से हमें क्या बीपी लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The nurse is preparing to give a bed bath to client diagnosed with tuberculosis. Which equipment should the nurse include when administering this procedure? क्या ट्यूबरक्लोसिस का क्लाइंट है उसमें हमें क्या बेड बाथ प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें जो इक्विपमेंट यूज करना है वो क्या इक्विपमेंट यूज करना है प्रोसीजर के लिए। ऑप्शन ए पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव आईवीआर, ऑप्शन बी पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी गाउन ग्लव्स, ऑप्शन सी सर्जिकल ग्लव्स सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स, ऑप्शन डी सर्जिकल मास्क गाउन एंड प्रोटेक्टिव आईवीआर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हमें क्या यूज करना है, सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स हमें क्या यूज करना होता है। अगर टीबी वाला क्लाइंट मिल रहा है तो हमें क्या कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करना है, हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में यूज करना है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, सर्जिकल मास्क और ग्लव्स हमें यूज करना होता है। अगर हम टीबी वाले क्लाइंट का हम अगर केयर कर रहे हैं, बेड बाथ के लिए हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या इक्विपमेंट यूज करना है, सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी।
पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी और प्रोटेक्ट आईवीआर, हमें क्या पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी हमें यूज नहीं करना होता। ऑप्शन बी क्या पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी, और ऑप्शन डी भी क्या प्रोटेक्टेड आईवीआर, सर्जिकल मास्क ग्लव एंड प्रोटेक्टेड आईवीआर से हमें यूज नहीं करना होता। हमें बस क्या यूज करना होता है मास्क एंड ग्लव्स। ग्लव्स यूज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये क्या है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज करना होता है हमें टीबी वाले पेशेंट में। व्यवसाय जो कपड़े जो क्लॉथ होते हैं वो भी क्या है कॉन्टामिनेटेड होते हैं टीबी वाले पेशेंट के, उनसे कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टामिनेटेड ना हो तो हमें क्या है ग्लव्स यूज करना होता है। और सर्जिकल मास्क हमें क्या है यूज करना होता है। ये क्या है कॉन्टैक्ट और एयरबोर्न प्रिकॉशन हमें यूज करना होता है टीबी वाले पेशेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। इफ द नर्स एनकाउंटर क्लाइंट टीबी ट्यूबरक्लोसिस बियर फिल्टे पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी, हमें कौन सा यूज करना है फिल्टे पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी हमें यूज करना होता है। नर्स आल्सो पुट ग्लव्स ऑन पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, और क्या यूज कर सकती है ग्लव्स यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के लिए। एंड नर्स आल्सो बियर ऑन गाउन व्हेन गिविंग बेड बाथ, तो गाउन भी यूज कर सकती है। एंड पॉसिबिलिटी क्लॉथिंग विल कॉन्टामिनेटेड, पॉसिबल हो सकता है उसका जो क्लॉथ है वो कॉन्टामिनेट हो, इसके लिए हमें क्या करना है गाउन भी यूज करना होता है। ACD क्या पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी गाउन और ग्लव्स वाज बोर्न, हमें क्या पर्टिकुलर यूज करना होता है रेस्पिरेटरी गाउन ग्लव्स एंड शुड बी बोर्न यूज कर सकते हैं, बट हमें क्या प्रोटेक्ट आईवीआर यूज नहीं करना होता। तो उसका राइट आंसर क्या था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट ए नर्स इन द लेबर रूम है इन केयर फॉर द क्लाइंट एक्टिव फेज ऑफ लेबर, कौन सा फेज है एक्टिव फेज ऑफ लेबर है। नर्स असिस्ट फीटल पैटर्न को क्या असिस्ट कर रही है, नोट ए लेट डेसिलेशन ऑन द मोनिटर स्टेप, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, कौन सी कंडीशन है लेट डेसिलेशन कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या नर्सिंग एक्शन रहेगा, प्लेस द मदर इन सपाइन पोजिशन, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग कंटिन्यू मॉनिटर द फीटल पैटर्न, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, ऑप्शन डी इंक्रीज द रेट ऑफ टॉक्सिन आईवी इन्फ्यूजन। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, तो हमें क्या करना है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन से करना है फेस मास्क के थ्रू। जो लेट डेसिलेशन होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है जो प्लेसेंटा होता है वो क्या है उस तक वो ऑक्सीजन जो फीटस प्लेसेंटा के थ्रू जो फीटस को जो ऑक्सीजन होता है वो क्या कॉम्प्रोमाइज होता है। इस कंडीशन में हमें क्या प्रायोरिटी देना होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है बाय फेस मास्क। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। मदर सपाइन पोजिशन नहीं कर सकते क्योंकि ये करता है इन जो इन्फीरियर वेना केवा होता है ये क्या करता है उसको कंप्रेस करता है, उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है डिक्रीज होता है। इस कंडीशन में हमें कौन सी पोजीशन देनी होती है हमेशा लेटरल पोजीशन में रखते हैं इसको। सुपाइन पोजीशन क्या है कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। डॉक्यूमेंट कंटिन्यू फीटल पैटर्न ये क्या है डॉक्यूमेंट नहीं करना, ये क्या एब्नॉर्मल कंडीशन होती है लेट डेसिलेशन, तो इसका बी ऑप्शन में क्या है रॉन्ग आंसर। इनकी द रेट ऑफ टॉक्सिन आईवी इन्फ्यूजन, हम जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको आईवी इंक्रीज भी नहीं कर सकते क्योंकि क्या करता है फीटल डिस्ट्रेस करता है, फीटल डिस्ट्रेस करता है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो क्या होगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन वाया फेस मास्क। लेट डेसिलेशन क्या होता है यार मतलब यूट्रो प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से जो ब्लड डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन जो फीटस जो ऑक्सीजन जो फ्लो होता है वो फीटस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। कौन सी कंडीशन में लेट डेसिलेशन कंडीशन में यूट्रो प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी होगी, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू जो ऑक्सीजन फीटस तक जाएगा वो क्या बहुत कम जाएगा डिक्रीज जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा फीटस को। उस कंडीशन में क्या होगा हाइपोक्सेमिया, इसलिए हमें क्या करना होता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होता है। तो इसका राइट आंसर कहता है ऑप्शन सी। सुपाइन पोजीशन क्या अवॉइड करते हैं, ये क्या करता है डिक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है फीटस से, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। क्लाइंट टर्न टू साइड डिस्प्लेस प्रेशर ग्रेविटी यूटस ऑन द इंफीरियर वेना केवा, अगर हम सुपाइन पोजीशन करेंगे तो वो क्या करेगा जो इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है वो क्या है उसको सप्रेस करे इंफीरियर वेना केवा को, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं सुपाइन पोजीशन। ऑप्शन बी क्या है डॉक्यूमेंट आफ्टर इंटरप्रिटेशन हैज बीन डन,
इंटरप्रिटेशन के बाद हमें क्या डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करना होता है। ऑप्शन डी क्या है, अगर हम इनकी पिटोसिन इन्फ्यूजन करेंगे वो क्या हमें डिसकंटिन्यू करना होता है लेट डेसिलेशन वाली कंडीशन में। डेसिलेशन वाली कंडीशन में क्या करना होता है, लेट डेसिलेशन कंडीशन में जो इन्फ्यूजन चल रहा होता है ऑक्सीटोसिन, उसको हमें डिसकंटिन्यू करना होता है, क्योंकि जो पिटोसिन होता है जो ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन होता है वो क्या करता है, बर्थ इंजरी भी कर सकता है, इन्वॉल्व द वेरिएबल लेट डेसिलेशन। जो फीटल मॉनिटरिंग सो लेट डेसिलेशन कंडीशन में क्या है, साइन ऑफ बेबी इज डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इंक्रीज करेगा। तो प्रिवेंट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एडिक्वेट ट्रांसफरिंग बिटवीन द यूट्रस और प्लेसेंटा, के बीच में जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में क्या है, इस टाइम में जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या इन्फ्यूजन स्टॉप करना होता है। तो इसका राइट